और लगातार पहलवान ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर अड़े हुए हैं। जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन हुआ, उसके बाद प्रेस वार्ता बुलाने का उद्देश्य ये है कि जो देश भर में बहुत संवेदनशील मुद्दा जिसको लेकर लोगों में, आम जनता में बहुत आक्रोश है, जो मोदी सरकार, केंद्र सरकार जो यौन शोषण के आरोपियों को, ब्रजभूषण जैसे जो उनके एमपी हैं, उनको संरक्षण दे रही है। हरियाणा में ऐसे ही खेल मंत्री जो संदीप सिंह है, उसको भी प्रदेश की खट्टर और दुष्यंत चौटाला द्वारा जो संरक्षण दिया जा रहा है। और पूरे देश भर में पिछले 2 महीने से चल रहे खिलाड़ियों पर यौन शोषण के मामले को लेकर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, गिरफ्तारी ब्रजभूषण की नहीं हुई है। उसको देखते हुए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। और पानीपत जिला, क्योंकि जैसे खिलाड़ियों से समय मांगा गया था, तो 4 तारीख को उस समय की मियाद खत्म हो रही है। खिलाड़ियों को उनका स्वाभिमान, उनका मान सम्मान, उनके साथ जिसने जुल्म किया, उसकी जब तक गिरफ्तारी नहीं कर रही सरकार, उसको लेकर जो मुड़लाना गांव में, मुड़लाना जो गोहाना गांव के पास है, 4 जून को भारी पूरे हरियाणा के ही नहीं बल्कि देश भर के किसानों की बहुत बड़ी महापंचायत होगी। इस महापंचायत में सभी खिलाड़ी, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी और जयंत चौधरी, गुरनाम चढ़ूनी जी द्वारा, उनकी यूनियन द्वारा आयोजन किया जा रहा है। उसको लेकर लोगों में जो प्रचार प्रसार अभियान है, वो हमने भी जिला स्तर पर छेड़ा हुआ है। और पानीपत जिले से बहुत भारी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग मुड़लाना रैली में पहुंचेंगे, किसान महापंचायत में पहुंचेंगे। आज इस सरकार ने, मोदी सरकार ने क्रूरता की हदें पार कर दी हैं। लोगों में भारी जन आक्रोश है। जिस तरीके से ये ब्रजभूषण का जो यौन शोषण का आरोपी है, जिस पर पॉक्सो एक्ट लगा हुआ, उसकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। कानून के हिसाब से तो उसको गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, लेकिन वो सरेआम घूम रहा है, अलूल जलूल वो बयान दे रहा है। इससे पूरे समाज की भावनाओं पर और उनके आत्ममान सम्मान को ठेस पहुंचा है। हम सरकार को चैलेंज करना चाहते हैं कि मोदी सरकार ने जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो उसके वहाँ जो संसद की और नई संसद की उद्घाटन कर रहा था, और वहाँ हमारी देश की जो विदेशों में भी नाम ऊंचा करते हैं, देश का गौरव बढ़ाते हैं, उन महिला पहलवानों को किस तरीके से उनको घसीटा जा रहा था सड़कों पर, और देश की बेटियों की इज्जत और आबरू का मजाक उड़ाते हुए ये प्रधानमंत्री नई संसद बना रहा था। हम सरकार को चैलेंज करना चाहते हैं, 4 तारीख से पहले या तो ब्रजभूषण को गिरफ्तार करके जेल में डाल दें, और नहीं तो बहुत बड़ा कड़ा फैसला हरियाणा और समस्त जितने भी अन्य किसान राज्यों से जो आएंगे, वो बहुत बड़ा और कड़ा फैसला लेने पे मजबूर होंगे, जो सरकार की नींद हराम कर देंगे। हम सरकार को चैलेंज करना चाहते हैं, या तो ब्रजभूषण को गिरफ्तार करके जेल में डालो, जिसने इतने छोटे छोटे बच्चों का, महिला पहलवानों का शोषण किया, यौन शोषण किया। नहीं तो ये जिस नई संसद का उद्घाटन करके ये राज्य अभिषेक दिखाकर जो नरेंद्र मोदी अपने आप को हिस्ट्री में स्थापित करना चाहता है, वो दोबारा बतौर प्रधानमंत्री नई संसद में नहीं पहुंच पाएगा। हम सरकार को चाहते हैं, अगर इस देश में अमन चैन शांति स्थापित रखना चाहते हो तो ब्रजभूषण पे कार्रवाई करो। तो किसान आंदोलन में भी किसानों के साथ नहीं थी। अब फोगाट खाप जो है, उनके बलवंत नंबरदार ने बहुत बढ़िया भाषण अपने तरफ से बयान जारी किया है। तो गीता फोगाट, जो बबीता फोगाट है, इनकी कोई समाज में कोई कहीं जगह नहीं है। ऐसे 100 कुत्ते भौंकते हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 जून को आर पार का फैसला होगा। 4 जून को इस सरकार की नींद हराम हो जाएगी। 4 जून को बहुत माकूल फैसला लिया जाएगा। बाकी हमारे पूर्व प्रधान हैं। आज पूरे प्रदेश में एक गमीगन माहौल है। गांव-गांव में लोग है ना मायूस हैं, और इस दिन के इंतजार में हैं कि कब जाकर के है ना एक आवाज़ बुलंद की जाए, हम वहाँ सड़कों पे निकलें या संसद का घेराव करें। आज गांव-गांव में है ना हर आदमी इसकी चर्चा हर चौपाल में होती है कि भाई ये जो दुराचार किया गया है बेटियों के साथ, ये बिल्कुल गलत और निराधार है। और अगर ब्रजभूषण को समय रहते सरकार ने है ना अंदर नहीं किया, तो ये जनता
इस सरकार को सबक सिखाएगी कि ये आने वाले है ना, ये कह रहे हैं ना 75 साल में है ना हमें राज मिला है, तो आने वाले अगले 75 साल है ना ये सरकार में है ना आने के लिए है ना देश में राज करने के लिए तरस जाएंगे। 4 तारीख का क्या प्रोग्राम? 4 तारीख को एक है ना भारी किसानों की और खाप पंचायतों की ना एक बड़ी पंचायत होने जा रही है, और उसमें एक आखिरी निर्णय लिया जाएगा कि या तो इन बेटियों को न्याय मिले, अन्यथा लोग है ना अपनी कुर्बानी देने के लिए ना वहाँ तैयार रहेंगे। देखिए जी, ये प्रोटेस्ट आपने देख लिया पिछले 1-1.5 महीने से चल रहा है। हमारी जो बहन बेटियां जंतर मंतर पर बैठी हैं, उन पे जो मुकदमे दर्ज, उन्होंने जो मुकदमे दर्ज कराए हैं, 9 लड़कियां हैं, और जो वो 9 लड़कियां हैं वो विभिन्न समाज से आती हैं, कोई एक समाज की नहीं है। इन्होंने एक समाज को टारगेट कर रखा है कि ज़्यादातर लड़कियां मतलब इसी समाज से आती हैं। भाई आप है ना समाज को क्यों देखते हो? जब वो लड़कियां मेडल लेकर आती है तो जब तो कहती है भारत देश की बेटियां हैं, और जब वही बेटियां अपने न्याय के लिए और हक के लिए लड़ती है, फिर उनको आप समाज के तौर पर देखते हो। एक ब्रिजभूषण इतना बड़ा हो गया क्या, मतलब सारी सरकार उसके आगे नतमस्तक है? ब्रिजभूषण इतना बड़ा नेता हो गया कि कोई MP तो है, इतना बड़ा थोड़ा हो गया कोई, मतलब सारे देश को चैलेंज कर रहा है। मतलब मैं तो अपनी हरियाणवी लैंग्वेज में एक ही बात कहूँगा, वो एक लाठी में को सारे इंडिया ना कर रहा है, देख रहा है भाई मैं सबसे बड़ा हूँ, बाकी मेरे आगे कुछ नहीं। ये एक तानाशाह का रूप ले चुका है। नेतृत्व में एक बहुत बड़ी महापंचायत होने जा रही है, जिसमें हमारे खिलाड़ी, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक जी, और हमारे आदरणीय पूर्व गवर्नर रहे सत्यपाल मलिक जी भी आ रहे हैं, और JN चौधरी जी भी आ रहे हैं। हम पूरे पानीपत जिलों को न्योता भी देते हैं और आमंत्रित भी करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचे, क्योंकि ये अब मान सम्मान की लड़ाई है, ना कि ये अब किसी जाति की या किसी धर्म की लड़ाई है। एक गोंडा का गुंडा सरेआम, जिस पर आरोप साबित करने में हमारी बहन बेटियों ने FIR सुप्रीम कोर्ट द्वारा कराई, एक इतना बड़ा गुंडा बना दिया उसको सरकार ने कि वो ही सब कुछ है। ऐसा कुछ नहीं है। जब तक देश में संविधान है, जब तक उसी के तरीके से चलेंगे। जिस दिन संविधान खत्म हो जाएगा उसी दिन उसी तरीके से बात करेंगे। चलिए, तो तमाम